Hello viewers, I am making this video from my home because the दीपावली has started और जो है वो स्कूल वगैरह तो बंद हो चुके हैं। और ये जो मेरा वीडियो है, मेरा जो पिछला वीडियो था स्पोकन इंग्लिश का, उसी का मैं कह सकता हूँ कि ये सेकंड पार्ट मैं बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। और पिछले वीडियो में भी जो है वो मैंने आप लोगों से कुछ जो गलतियां हम नॉर्मली करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, वही सब गलतियों के बारे में या किस टाइप से हमको स्टार्ट करना चाहिए स्पोकन इंग्लिश जो है वो, उसी सब चीज़ का आज हम लोग भी यहाँ पर फिर से बातचीत करेंगे। और मैं कई बार देखता हूँ कि स्कूलों में या कहीं पर भी किसी भी ट्यूटर के पास भी आप जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि नहीं जो है वो आप मतलब इंग्लिश सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऐसे करके। तो ऐसा तो हम स्टूडेंट के माइंड में ज़बरदस्ती का डाल रहे हैं कि इंग्लिश सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि तो सबसे पहला जो मिस्टेक हम करते हैं वो क्या है कि हम ग्रामर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब कि जो है वो कभी भी, और कई बार क्या होता है कि जो है वो जैसे मैं पहले भी जब इंग्लिश की क्लासेस लेता था, स्पेशली जब मैं टीचर्स वगैरह को ट्रेन करता था, उस समय भी जो है वो लोग ये कहते थे कि नहीं, सबसे पहले यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो जो है वो आपको ग्रामर सीखना जरूरी है। क्योंकि कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि ग्रामर जो है वो इंग्लिश की आत्मा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो ग्रामर है वो पूरा का पूरा जो है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में ही आना चाहिए। पूरा पूरा फोकस जो है वो फिर कहाँ पर चला जाता है कि कहीं पर हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, ग्रामेटिकली सही बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा करके। और ग्रामर में आप लोग देखे होंगे इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हर चीज को यदि हम सोच समझ करके कि याद करके कि यहाँ पर जो है वो क्या आया है, कि यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो इस प्रकार से यदि आप सोच समझ करके हर चीज को करना चाहोगे तो फिर वैसे में कभी भी आप जो है वो इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, कई लोगों को मेरी बात जो है वो उल्टी भी लगेगी, कि ग्रामर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए। और कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम लोग ग्रामर नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम करेक्ट बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या नहीं। तो जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था कि आप लिसनिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए और उसके थ्रू जो है वो आप इंग्लिश सीखने का प्रयास कीजिए। तो जैसे मैं कहूंगा कि यदि आप करेक्ट सुन रहे हैं, करेक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं, तो आप इनकरेक्टली तो कभी भी जो है वो बोल नहीं सकते ना। तो इसलिए जो है वो ग्रामर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई मत कीजिए। दूसरा जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, बोलने में जल्दबाजी। कई बार जो है, जैसे कई बार क्या होता था कि मैं जब इंग्लिश स्पोकन की क्लास लेता था तो कई स्टूडेंट जो थे वो मेरे पास आते थे और बोलते थे सर कि आप अभ्यास करवाइए, अभ्यास करवाइए, बोलने का अभ्यास करवाइए, ऐसा करके। तो मैं उनको यही कहता था कि भाई, जब तक जो है वो आपके दिमाग के अंदर कोई चीज जाए नहीं रहेगा तब तक जो है वो फिर बाहर कैसे आएगा, है ना। तो जो लिसनिंग है, रीडिंग है, ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे कि इंग्लिश जो है वो आपके अंदर जा रहा है। तो जब इंग्लिश आपके अंदर जाएगा तभी जो है वो बाहर आएगा। मतलब फोर्स नहीं करना है अपने आप को कि कब हम लोग बोलना सीखेंगे। आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश बोलना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, कि जैसे आपने बीज बो दिया तो वो पौधा तो निकलना ही निकलना है ना। तो ये इसको इस प्रकार से लीजिए।
और उसके बाद तीसरा जो मिस्टेक हम लोग करते हैं कि हमको लगता है कि सिर्फ जो फॉर्मल बुक्स है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ग्रामर की बुक हो गया या फिर हाउ टू लर्न इंग्लिश वाली जैसे बुक हो गई, पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे इस बारे में बात किया था। तो इस टाइप की जो बुक्स हो गई उसी से ही हम लोग जो है वो इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे स्रोत हैं, अभी तो बहुत सारे सोर्सेस हैं आपके पास। आप मोबाइल से जो है नए नए ऐप्स डाउनलोड करके, लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा कम ही पढ़िए। न्यूज़पेपर बहुत अच्छी चीज़ है, न्यूज़पेपर जरूर आप लोग एक इंग्लिश का पढ़ना शुरू कीजिए। न्यूज़ मैगजीन्स वगैरह पढ़िए, और उसके अलावा जो है आप स्टोरी बुक्स पढ़िए। तो जो है वो फॉर्मल टेक्स्ट बुक बस से जो है वो आप इंग्लिश कभी भी नहीं सीख सकते। तो ये भी जो है वो एक मिस्टेक मैं कहूँगा। चौथा जो मिस्टेक है हमारा, ट्राइंग टू बी परफेक्ट। मतलब जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पहले दिन से ही आप सोचते हो कि हम एकदम से परफेक्ट इंग्लिश बोलें। तो ऐसा जो है वो कभी भी नहीं हो सकता, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, क्योंकि परफेक्टली पहले दिन से तो परफेक्शन किसी भी चीज में नहीं आ सकता है। तो धीरे धीरे आपके अंदर परफेक्शन आएगा, धीरे धीरे जो है वो आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आपका बूस्ट होते जाएगा, वैसे वैसे जो है वो आप आराम से इंग्लिश बोलना जो है वो सीख सकते हैं और परफेक्ट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जो सही नियम है उसका पालन आप कीजिए। और उसके बाद जो पांचवा जो मिस्टेक है, रिलाइंग ऑन इंग्लिश स्कूल, या मैं कहूँगा कि स्कूल के ऊपर ही निर्भर रहना। कई बार जैसे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ या मेरे टीचर्स जो कुछ भी मैं पढ़ा रहे हैं हमारे टीचर्स, तो उसी से मेरा इंग्लिश जो है वो परफेक्ट हो जाएगा या मैं जो है वो इंग्लिश सीख जाऊंगा। तो सिर्फ जो है वो आप स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, बल्कि अपने से भी जो है वो थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए। जैसे मैंने आपको जो बताया, सोर्सेस जो बताए, उन सोर्सेस के ऊपर डिपेंड रहिए। अपने स्कूल के ऊपर तो कभी भी डिपेंडेंट मत रहिए। इवन इफ यू आर स्टडिंग इन अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिमेंबर दिस, इंग्लिश मीडियम स्कूल कैन नेवर टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो जो है वो कभी भी इन सभी गलतियों को यदि आप नहीं करेंगे तो इंग्लिश लर्निंग को एक फन के जैसे लीजिए, है ना। और जब इंग्लिश लर्निंग को एक फन के जैसे लेते हैं, एक हैबिट के बना लेते हैं आप इंग्लिश लर्निंग को, तो आप परफेक्टली जो है वो इंग्लिश सीख सकते हैं। तो जो है वो यहीं पर मैं अपना आज का वीडियो ख़त्म करूंगा, और जाने से पहले ज़रूर बोलूँगा कि मेरा स्पोकन इंग्लिश का ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू आते रहेगा। अगला सीरीज़ भी जो है मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे नए वीडियो का ज़रूर आप लोग इंतज़ार कीजिए। मैं उसमें आपको इंग्लिश सीखने के कुछ नए टिप्स और बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर नाउ, गुड बाय।